गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्रीवियस वीडियो में हम लोग पढ़े थे गामा फंक्शन क्या होता है। गामा फंक्शन का रिडक्शन पढ़े थे, कुछ रिजल्ट प्रूव किए थे गामा का। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गामा फंक्शन। कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करके गामा फंक्शन का रिजल्ट प्रूव करना है, तो हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गामा फंक्शन। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गामा फंक्शन। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गामा फंक्शन पहला ट्रांसफॉर्मेशन है, फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन है prove that gamma n is equal to k to the power n integration 0 to infinity e to the power minus kx x to the power n minus 1 dx। पहला इसका ट्रांसफॉर्मेशन है गामा n इक्वल टू k टू द पावर n इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस के x टू पावर n माइनस 1 dx। तो इसको प्रूव करना है, तो प्रूव करेंगे इसको। तो गामा मेन जितना भी ये प्रूफ करना है, अगर गामा फंक्शन का केस है तो गामा के मेन डेफिनेशन से ही शुरू करेंगे। तो वी नो दैट गामा n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस x to the power n minus 1 dx। by definition of gamma function, by definition of gamma फंक्शन अब जो रिजल्ट प्रूव करना है गामा n k टू द पावर n इंटीग्रेशन 0 से e टू द पावर माइनस के x टू पावर n माइनस 1 dx। e टू द पावर माइनस के और हमारा रिजल्ट है जो गामा का जो डेफिनेशन है 0 टू इन्फिनिटी e टू पावर माइनस x, यानी इसमें पुट कर दें, पुट x इज इक्वल टू के वाई, x इज इक्वल टू के वाई, यानी x को y में हम बदल रहे हैं। तो ये dx हो जाएगा, k इंटू dy। अब x की लिमिट y में बदल जाएगी, तो when x की लोअर लिमिट क्या है, 0 है,
तो व्हेन x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 0, तो 0 इक्वल टू के वाई, दिस इम्प्लाइज y इक्वल टू 0 व्हेन, अब x की अपर लिमिट जो है इन्फिनिटी है, एन x इक्वल टू इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी इक्वल टू के वाई, दिस इम्प्लाइज y इक्वल टू इन्फिनिटी। यानी x और y में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, इसलिए जो x की लिमिट है वही y हो जाएगा। तो फाइनली ये जो इंटीग्रल है हम लोग का, ये रिड्यूस हो क्या मिलेगा, गामा n इज इक्वल टू, अब सब x जो है y में कन्वर्ट हो गया, तब सब y में आ जाएगा। इसमें इंटीग्रल इसका 0 टू इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस एक्स, एक्स की वाई माना गया है, तो माइनस के वाई इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1, तो एक्स का मतलब के वाई टू दी पावर n माइनस 1 और dx के इंटू डी वाई, के इंटू डी वाई। अब तो सिंप्लीफाई कर देंगे, और गामा n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस के वाई इंटू, और के वाई पे n माइनस 1 है, तो के पे भी n माइनस 1 और y पे भी n माइनस 1, दोनों अलग हो जाएगा, इंटू के डी वाई। यानी x को y के रूप में कन्वर्ट करें तो कहीं इसमें इंटीग्रेशन में x नहीं रहेगा, सब y में बहुत आ गया, और लिमिट भी y की ही हो जाएगी। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, और गामा n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी के टू दी पावर n माइनस 1 और k इसका पावर 1 है, तो k टू दी पावर n ई टू दी पावर माइनस के वाई इंटू वाई टू दी पावर n माइनस 1 और k तो ले लिए यहाँ, इंटू डी वाई। इसको लिख सकते हैं, चूंकि इंटीग्रेशन y में है तो k जो है इंडिपेंडेंट है, यानी कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा तो ये बाहर हो जाएगा इंटीग्रेशन से, यानी k टू दी पावर n इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस के वाई इंटू वाई टू दी पावर n माइनस 1 इंटू डी वाई। देखिए पहला रिजल्ट प्रूफ हो गया, या इसको लिख सकते हैं आर गामा n इज इक्वल टू इंटीग्रेशन के टू दी पावर n इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस के वाई इंटू वाई टू दी पावर n माइनस 1 इंटू डी वाई। क्योंकि रिजल्ट जो प्रूव करना है गामा x में है तो रिप्लेस कर देंगे, x को y को x में रिप्लेस कर देंगे, इक्वल टू के टू दी पावर n 0 टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस के एक्स टू पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स, और गामा n इज इक्वल टू के टू दी पावर n इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस के एक्स इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स। तो पहला ट्रांसफॉर्मेशन गामा फंक्शन का प्रूफ हो गया हम लोगों का, यही प्रूफ करना था। पहला ट्रांसफॉर्मेशन हो गया,
तो अगर पूछा जाए एग्जाम में, प्रूव दैट गामा एन इज इक्वल टू के टू द पावर एन 0 से इन्फिनिटी इंटीग्रेशन ई टू पावर माइनस के एक्स पावर एन माइनस 1 डी एक्स। तो ये फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन है। तो इसको प्रूव करने के लिए गामा फंक्शन का डेफिनेशन लिखा गया है। चूंकि प्रूव करना है ई टू पावर माइनस के एक्स, तो हम लोग का ई टू पावर माइनस एक्स डेफिनेशन में है, तो एक्स इक्वल टू के वाई मान लिया गया है। तो डी एक्स इक्वल टू के इंटू डी वाई। अब एक्स को वाई में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो लिमिट भी एक्स की वाई में बदल जाएगी। वेन एक्स इक्वल टू जीरो तो वाई इक्वल टू जीरो, वेन एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी तो वाई इक्वल टू इन्फिनिटी। चूंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो एक्स की जो लिमिट होगी वही वाई हो जाएगी। तो फाइनली जो है गामा फंक्शन का जो डेफिनेशन है, ये बदल के क्या मिल जाएगा हम लोग को, गामा एन इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी ई टू द पावर एक्स इक्वल टू माइनस के वाई, एक्स इक्वल टू के वाई ई टू पावर माइनस के वाई इंटू एक्स टू पावर एन माइनस 1। एक्स मतलब के वाई टू पावर एन माइनस 1, और डी एक्स जब के इंटू डी वाई, तो के इंटू डी वाई। अब इसको सिम्प्लीफाई कर दिया गया है। 0 से इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी के का वाई टू द पावर एन माइनस 1 है, तो के का भी पावर हो जाएगा एन माइनस 1, वाई का भी पावर हो गया एन माइनस 1 इंटू के डी वाई। तो के टू पावर एन माइनस 1 इंटू के, ये हो जाएगा के टू द पावर एन ई टू पावर माइनस के वाई वाई टू पावर एन माइनस 1 डी वाई, और इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी वही रहेगा। चूंकि इंटीग्रेशन वाई में है और के जो है कांस्टेंट है, इंडिपेंडेंट है, तो बाहर हो जाएगा। के टू पावर एन इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी ई टू पावर माइनस के वाई वाई पी एन माइनस 1 डी वाई। या ऐसे लिख सकते हैं गामा एन इज इक्वल टू के टू पावर एन इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी गामा एन इज इक्वल टू के टू पावर एन इंटीग्रेशन ई टू माइनस के वाई वाई टू पावर एन माइनस 1 डी वाई, या के टू पावर एन ई टू पावर माइनस के एक्स एक्स टू पावर एन माइनस 1 डी एक्स। ये डेफिनेट प्रॉपर्टी है कि वेरिएबल चेंज कर देने से इंटीग्रेशन की वैल्यू को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो वाई में है तो एक्स में भी लिख सकते हैं इसको। तो फाइनली हम लोग का फर्स्ट रिजल्ट प्रूफ हो गया, गामा एन इज इक्वल टू के टू द पावर एन इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी ई टू पावर माइनस के एक्स एक्स टू पावर एन माइनस 1 इंटू डी एक्स। तो फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन हो गया ये गामा फंक्शन का। सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन है, दूसरा इसका ट्रांसफॉर्मेशन है prove that gamma n is equal to integration 0 to 1 integration 0 to 1 log 1 by x log 1 by x to the power n minus 1 dx यहाँ n जो है ग्रेटर देन 0 है, n ग्रेटर देन 0। तो सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन है, प्रूव दैट गामा n इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से 1 log 1 बाई एक्स टू द पावर n माइनस 1 dx। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन है गामा फंक्शन का, क्या प्रूव करना है, तो किस ट्रांसफॉर्मेशन में क्या पुट करना है ये याद रखना पड़ेगा। तो सारा प्रूफ जो है गामा फंक्शन के डेफिनेशन से ही करना है। तो प्रूफ करेंगे इसको, प्रूफ प्रूफ वही इसका भी डेफिनेशन लेंगे गामा फंक्शन का। वी नो दैट
गामा एन इजिकल टू इंटीग्रेशन 0 to infinity e to the power minus x to the power n minus 1 into dx। ये तो गामा फंक्शन का डेफिनेशन है। अब इसमें देखना है क्या पुट करना है कि इंटीग्रेशन 0 से 1 प्रूव करना है log 1 by x to the power n minus 1 dx। तो इसके लिए पुट करेंगे, पुट e to the power minus x इजिकल टू y। सब्स्टिट्यूशन क्या करना है वो याद रखना पड़ेगा। e to the power माइनस x इजिकल टू y या माइनस x इजिकल टू log y भी लिख सकते हैं इसको, माइनस x इजिकल टू log y या x इजिकल टू log 1 upon y भी लिख सकते हैं इसको, x इक्वल टू 1 upon y। तो dx क्या हो जाएगा यहाँ से, dx चूंकि x इक्वल टू log 1 upon y है तो dx इक्वल टू dx हो जाएगा इसका माइनस dy अपॉन y, dx इक्वल टू माइनस dy अपॉन y, यानी माइनस x इक्वल टू log y। तो यहाँ से log y का हो जाएगा 1 अपॉन y इंटू y, dx इक्वल टू हो जाएगा माइनस dy अपॉन y। अब चूंकि x को y में यहाँ भी बदल रहे हैं तो x में x को y बदल रहे हैं तो लिमिट यहाँ भी y की चेंज हो जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे when x इज इक्वल टू 0, इसी में रखेंगे x इक्वल टू 0 यानी e टू द पावर माइनस 0 इज इक्वल टू y। दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू e टू पावर 0 का मान 1 हो जाएगा। व्हेन x की अपर लिमिट इन्फिनिटी है, x इज इक्वल टू इन्फिनिटी तो ये हो जाएगा e टू पावर माइनस इन्फिनिटी इज इक्वल टू y। और e टू पावर माइनस इन्फिनिटी जो है 0 होता है तो दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 0। यानी x की लोअर लिमिट जब ली है x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 1 और व्हेन x इक्वल टू इन्फिनिटी तो y इक्वल टू 0। तो जो इंटीग्रेशन हमारा जो गामा फंक्शन का है, अब x को y बदल रहे हैं तो सारा अब चेंज होगा y में। तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, ये गामा n इज इक्वल टू अब लिमिट चेंज होगा इसका तो y की लोअर लिमिट क्या हो जाएगा 1 इंटीग्रेशन 1 और अपर लिमिट जाएगा 0 और क्या पुट किया गया है e टू पावर माइनस x इक्वल टू y। तो ये हो जाएगा y e टू माइनस x और x टू द पावर n माइनस 1। तो x है हम लोग का x है log 1 अपॉन y, तो ये हो जाएगा log 1 अपॉन y टू दी पावर n माइनस 1 इंटू dx। dx जगह पे है माइनस dy अपॉन y तो माइनस बाहर लिख दीजिए और ये dy अपॉन y। अब इसको सिम्प्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा ये, अब देखिए इसमें एक ये y जो है इस y से कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा ये माइनस 1 to 0 log 1 अपॉन y टू द पावर n माइनस 1
वाई से वाई कैंसिल हो गया है, तो डी वाई। इसमें एक प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े हैं डेफिनेट इंटीग्रल में कि अगर लिमिट इंटरचेंज हो जाए, लोअर का अपर हो जाए, अपर का लोअर हो जाए, साइन बाहर चेंज होता है। तो ये 1 लोअर लिमिट है, अपर लिमिट 0 है, चेंज करेंगे तो 1 अपर हो जाएगा, 0 लोअर, तो बाहर माइनस आ जाएगा, पहले से माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, यानी हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to 1 log 1/y to the power n minus 1 into dy। ये माइनस और ये डेफिनेटिव प्रॉपर्टी से जब लिमिट इंटरचेंज आपस में चेंज हो जाएगा, लोअर अपर हो जाए, अपर लोअर हो जाए, तो बाहर माइनस हो जाएगा, और पहले से माइनस है तो प्लस हो गया। तो इंटीग्रेशन 0 से 1 log 1/y to n minus 1 dy, यानी गामा n इक्वल टू, तो गामा n इक्वल टू हो गया ये। अब x बदल लीजिए, क्योंकि वेरिएबल चेंज करने से इंटीग्रेशन कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और गामा n इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 log 1/x to the power n minus 1 into dx। तो ये दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन जो है ये प्रूफ हो गया। ये सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन है। ये ट्रांसफॉर्मेशन अपने आप में प्रूफ भी है, प्रूफ भी आता है, और इसका जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे तो उसमें इसका यूज भी होगा। तो सब ये ट्रांसफॉर्मेशन याद रखना है। तो 2 ट्रांसफॉर्मेशन हो गया इसका गामा फंक्शन का। तीसरा ट्रांसफॉर्मेशन है, तीसरा है प्रूव दैट थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन। थर्ड है इसमें, तीसरा है तो थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन इसका है, तीसरा है प्रूव दैट गामा n इक्वल टू, प्रूव दैट गामा n इक्वल टू 1/n इंटीग्रेशन 0 to infinity e to the power माइनस x पे 1/n, e पे माइनस x पे 1/n dx। ये थर्ड जो है ट्रांसफॉर्मेशन है, प्रूव दैट गामा n इक्वल टू 1/n इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी e to the power माइनस x to the power 1/n dx। तो जैसे कि 2 प्रूफ किया गया है वैसे इसको भी प्रूफ करेंगे, यानी कि डेफिनेशन यूज करना है गामा फंक्शन का। we know that gamma n is equal to integration 0 to infinity e to the power minus x to the power n minus 1 dx। ये डेफिनेशन हो गया ये गामा फंक्शन का। अब इसमें क्या प्रूव करना है, गामा n इक्वल टू 1/n 0 इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी टू पावर माइनस x टू पावर 1/n dx। इसमें पुट करेंगे
पुट x to the power n इक्वल टू y, x to power n इक्वल टू y, तो दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू y पे 1/1, y पे 1/n, तो dx क्या हो जाएगा यहाँ से, तो dx हो जाएगा y पे 1/n, x पावर n का फार्मूला यूज करेंगे, तो 1/n y पे n माइनस 1/n -1 इंटू dy, तो ये हो जाएगा इसमें x जो है x टू पावर n को पुट किया गया y, तो x इक्वल टू y पे 1/n, या dx इक्वल टू 1/n y पे n 1/n -1 इंटू dy। अब ये इंटीग्रेशन जो हमारा गामा फंक्शन का है डेफिनेशन, अब क्या होगा रिड्यूस करके ये मिल जाएगा, ये गामा n इक्वल टू गामा n इक्वल टू, अब देखिए x टू द पावर n इक्वल टू y, यानी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जो y की भी लिमिट होगी वो 0 से इन्फिनिटी होगी, तो इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस x, तो e टू द पावर माइनस x का मतलब y पे x इक्वल टू y पे 1/n, e टू पावर माइनस y पे 1/n इंटू x टू द पावर n -1 इंटू x मतलब कि 1/x इक्वल टू y पे 1/n, तो y पे x इक्वल टू y पे 1/1, तो x पे n -1, तो y पे हो जाएगा ये n -1/n, n -1/n इंटू dx हो जाएगा 1/n y पे 1/n -1 इंटू dy। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो जाएगा गामा n इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस y पे 1/n, तो क्या मिलेगा ये 1/n यहाँ है तो कांस्टेंट, ये 1/n बाहर हो जाएगा, 1/n 0 से इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस y पे 1/n ये है, और ये है y पे n -1/n, और ये जो है y पे हो जाएगा यहाँ y पे 1 -n/n इंटू dy, ये y पे n -1/n, y पे 1 -n/n, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये तो इसको लिख सकते हैं गामा n इक्वल टू 1/n इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस y पे 1/n इंटू y पे n -1/n इंटू, ये लिख सकते हैं माइनस कॉमन रह गया, n -1/n इंटू dy। अब ये y पे n -1/n माइनस y हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये तो बचेगा ये गामा n इक्वल टू 1/n
इंटीग्रेशन 0 to infinity e to the power माइनस वाई पे 1/n dy। अब ये यही प्रूव करना था, क्योंकि वेरिएबल फिर चेंज कर देंगे, यहाँ भी वेरिएबल चेंज करने से इंटीग्रेशन कोई प्रभाव पड़ता नहीं है, तो इसको लिख सकते हैं आर गामा n इज इक्वल टू 1/n इंटीग्रेशन 0 to infinity e to the power माइनस x पे 1/n इंटू dx। ये हो गया थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गामा फंक्शन। थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन तो प्रूफ हो गया ये। तो गामा n इक्वल टू 1/n इंटीग्रेशन 0 to infinity e to the power माइनस x to the power 1/n dx। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गामा फंक्शन, 3 ट्रांसफॉर्मेशन पढ़े हम लोग इसमें। थर्ड 1 2 3 तीनों अपने आप में रिजल्ट है, और तीनों का जो है क्वेश्चन में भी जरूरत पड़ेगी इसकी। जब क्वेश्चन किया जाए वहां भी इस ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी, तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी इसकी यूज करेंगे, और अपने आप में रिजल्ट भी है ये। तो नेक्स्ट इसके बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये तो गामा फंक्शन संबंधित हो गया। अब इस पे आधारित कुछ क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, और बीटा फंक्शन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।